साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद अब सर्राफा कारोबारियों की चिंता खुलकर सामने आने लगी है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखाई दे रहा है और इसका सीधा प्रभाव लाखों व्यापारियों, कर्मचारियों और स्वर्ण कारीगरों की रोजी रोटी पर पड़ रहा है, जिसे देखते हुए सर्राफा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील की है। व्यापारियों का कहना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 1 वर्ष तक सोना न खरीदने की गई अपील और उससे जुड़ी चर्चाओं का असर अब बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है। व्यापारियों के मुताबिक देश भर में लाखों परिवारों की आजीविका सर्राफा कारोबार पर निर्भर है। इसमें केवल बड़े व्यापारी ही नहीं बल्कि छोटे दुकानदार, कर्मचारी, स्वर्ण कारीगर और उनसे जुड़े तमाम परिवारों की रोजी रोटी भी शामिल है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री देश के गौरव हैं और उनकी हर अपील का देशवासी सम्मान करते हैं, लेकिन इस अपील के कारण बाजारों में ग्राहकों की संख्या कम हो रही है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। लगातार घटती बिक्री के बीच दुकानों का किराया, बिजली बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और कर्मचारियों की तनख्वाह देना अब मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में छोटे और मध्यम व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट गहराने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर सीतापुर सर्राफा वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक सुशील अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। आज हम लोग सभी लोग सर्राफा व्यापारी एकत्र हुए और जिलाधिकारी महोदय को, प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन देने आए हैं और जो शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग दे रहे हैं। हमारा इतना ही कहना है कि हम लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। हम किराया दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, वो तो हमारे माफ़ नहीं होंगे। हम बच्चों जो कारीगर हैं, स्वर्ण कारीगर हैं, वो भी बेकार हो जाएंगे जब सोना नहीं बिकेगा। तो मेरा इतनी ही अपील है, वो हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे गौरव हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका कहना सभी लोग मानते हैं। जैसे उन्होंने स्वच्छता अभियान का दिशा निर्देश झाड़ू लगा कर दी थी, उसी प्रकार उसका जो असर हुआ है वो सर्राफा व्यवसाय पर भी हो रहा है। तो मेरी प्रधानमंत्री महोदय से यही अपील है कि वो कम से कम एक इसकी जानकारी लेते हुए कि सब सर्राफा व्यवसाय में संकट का दौर उत्पन्न हो गया है, वैसे भी बहुत ज़्यादा रेट चल रहे हैं, इसलिए सर्राफा में लोग सोना नहीं खरीद रहे हैं और कम खरीद रहे हैं। उसके लिए एक पुनर्विचार अपील वो जारी करें, जिससे कि सर्राफा व्यवसायियों का संकट दूर हो सके। तो ऐसा कोई उनकी दूरदर्शिता है 1 साल की सोना खरीदने के बंद कर रहे हैं? जी, वो 1 साल की जो उन्होंने देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए कहा है, तो उसमें उनको व्यापारी क्या करेंगे, व्यापारियों का कैसे आजीविका चलेगी, व्यापारी कैसे किराया देंगे, कैसे बिजली का बिल भरेंगे, कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे, उनकी स्कूल की फीस कैसे देंगे, और जो उनके कर्मचारी हजारों लाखों की संख्या में उनका वेतन कैसे देंगे, उसका तो कोई क्लियर नहीं अपील में। उनका वेतन कौन देगा? सरकार तो देगी नहीं, हम कहाँ से देंगे? बस इतना ही मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि वो इस पर पुनर्विचार करते हुए एक नई अपील जारी करें, जिससे सभी का संकट दूर हो सके और देशवासी आपके निर्देश में जीवन यापन कर सकें। सुशील अग्रवाल, संस्थापक, सीतापुर सर्राफा व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन। सर्राफा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह इन परिस्थितियों पर पुनर्विचार करें और ऐसी नई अपील जारी करें जिससे आम लोगों में विश्वास बना रहे और बाजार की रफ्तार भी बनी रहे। एसोसिएशन जिला अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। आप लोग डीएम साहब से मिलने आए थे, किन बातों को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 साल के लिए सोना न खरीदने की अपील की गई है आम जनता से। तो अगर सोना नहीं खरीदा जाएगा तो हम व्यापारी भाई, हम सर्राफा व्यापारी हैं, हम लोग क्या करेंगे? कोई सोना नहीं खरीदेगा तो क्या होगा? हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, सब कुछ है, हम लोग कैसे अपना खर्चा करेंगे? तो इसलिए उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि उस अपील को पुनः विचार करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं जनता वही मानती है। आप सोना नहीं बेचेंगे तो दुकानें कैसे खोलेंगे? बस वही बात है कि अगर सोना बिकेगा नहीं तो हम लोग दुकान क्यों खोलेंगे? और गवर्नमेंट का टैक्स भी नहीं होगा, जब बिक्री नहीं होगी गवर्नमेंट को जो हम लोग टैक्स दे रहे टैक्स भी नहीं दे पाएंगे।
मनीष मिश्रा, जिला अध्यक्ष सीतापुर सर्राफा वेलफेयर एसोसिएशन सीतापुर। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि देश हित सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ ही उन लाखों परिवारों की चिंता भी जरूरी है जिनकी जिंदगी इस कारोबार से जुड़ी हुई है। राज रस्तोगी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सर्राफा वेलफेयर एसोसिएशन एकता जिंदाबाद। और उसके बाद एक जो ये हम सब जानते हैं कि कई मायनों में एक देश के लेवल पर, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है। हम सभी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग ये सब मानते हैं, लेकिन इसको जो हैंडल करने का तरीका है वो शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप किसी एक वर्ग को टारगेट करके अगर आप ये कह रहे हैं कि आप ये सोना खरीदिए ही मत, ये नहीं होना चाहिए था। इसके बदले एक ओवरऑल सोल्यूशन निकाला जा सकता था कि आप कैसे जो डी-डॉलराइजेशन पर है उस पर काम कर सकते थे, अपनी और भी जो ब्रिक्स और इनके थ्रू जो बहुत से कोलैबोरेशंस हो सकते थे जिनसे रुपीज़ स्ट्रॉन्ग हो सकता था, वो कर सकते थे, ना कि एक वर्ग को टारगेट करते हुए ये कहना कि आप ये खरीदो ही मत। आपको अपना ट्रेड डेफिसिट मतलब जो एक हम खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं, उसको काउंटर करने के लिए हमें कई सारे प्रोडक्शंस लेवल पे काम करने चाहिए थे। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो ये बयान दिया गया कि जिसकी वजह से आप सोना ही ना खरीदिए, ये कोई उपाय नहीं हो सकता मेरी नज़र में। इसके लिए आप बहुत से और भी काम करने चाहिए थे। और मेरी एक ये अपील है कि इंडिया की जो ग्रोथ है उसको, क्योंकि ऐसे आर्थिक संकट पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, जैसे 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में भी आए थे, तब अमेरिका और यूएस जिनकी ग्रोथ रेट्स माइनस में चल रही थी, -3.2, -2.5, वहाँ पे इंडिया की ग्रोथ रेट प्लस में 8.5% थी कि जो उसका जो ग्रोथ रेट था। तो ऐसे ही कुछ अच्छे सोल्यूशंस निकाल के और इंडिया के जो प्रोडक्शंस हैं उनको बढ़ा के हम अपना ट्रेड डेफिसिट कम करके और रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग करके अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है। इस समय हमारी ग्रोथ रेट तकरीबन कुछ सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो प्रेडिक्शंस हैं वो तकरीबन 8 के आसपास जा रही हैं, लेकिन वो आने वाले समय में ये काफ़ी कम दिखाई पड़ेंगी। मेरा नाम राज रस्तोगी है, मैं सीतापुर ये जो सर्राफा वेलफेयर एसोसिएशन है उनके महामंत्री श्री पाल रस्तोगी का पुत्र हूँ। और मैं जो बोला हूँ, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बहुत से IAS अधिकारी जैसे DM हैं और ये सब लोग हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, इनको जो बात ये और प्रधानमंत्री जी की हमारी कैबिनेट है, इस पर काम करें। बिक्री में आई भारी गिरावट ने केवल मुनाफे को नहीं बल्कि उन कर्मचारियों की उम्मीदों को भी चोट पहुंचाई है जो हर महीने अपनी तनख्वाह के भरोसे घर चलाते हैं। स्वर्णकार महासभा सीतापुर के जिला अध्यक्ष राजकुमार रस्तोगी इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे भी सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग अपील कर रहे हैं कि जो उन्होंने स्वर्ण व्यवसाय के लिए बोला है कि 1 साल तक सोना ना खरीदा जाए, इससे हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनके लिए तो रोज़गार का संकट पैदा हो जाएगा। आखिर वो कहाँ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है, कृपया अपने इस जो सोना खरीद पर उन्होंने बोला इस पर पुनः विचार करें। राजकुमार रस्तोगी, जिला अध्यक्ष स्वर्णकार महासभा सीतापुर। अब देखना होगा कि व्यापारियों की इस भावुक अपील पर सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। सर्राफा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र DM डॉक्टर राजा गणपतियार को सौंपा गया। इस दौरान सुशील अग्रवाल, मनीष मिश्रा रिंकू, अनूप सोनी, चंद्रिका प्रसाद रस्तोगी सहित तमाम सर्राफा व्यापारी मौजूद रहे। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।